चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कल हम लोगों ने स्टडी किया था, हम लोगों ने देखा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखा था। ठीक है, पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने स्टडी कर लिया था। इसका असाइनमेंट भी हमने दिया था, तो असाइनमेंट अभी बच्चा लोग भेजा है, पूजा भेजी है और छोटा बच्चा, और ठीक है यही दोनों भेजी है, बाकी कोई नहीं भेजा है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम लोग पढ़े थे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर, कौन कौन सा पार्ट भाग ले रहा है, उसको हमने स्टडी किया था। आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, डिस्कस कर लिया था आई थिंक, हाँ डिस्कस हो गया था। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा हो गया है। हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ लिए हैं। अब आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। देखिए हम लोग अलग अलग इवेंट्स की बात कर रहे थे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे गैमेटोजेनेसिस होगा। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है समझिए। देखिए गैमेटोजेनेसिस, वर्ड जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब बनना। गैमेट का बनना को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच गैमेट फॉर्म्स, या बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नॉन एज गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नॉन एज गैमेटोजेनेसिस। अब जब गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे जब हम लोग, तो इंसान के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर दो तरह का गैमेट्स बनेगा। कौन कौन? एक फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट्स बनेगा और मेल के अंदर मेल गैमेट्स बनेगा। मतलब दो तरह का गैमेट्स बनेगा, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। क्लियर? तो मेल के अंदर कौन सा गैमेट बनेगा? स्पर्म बनेगा। मेल के अंदर क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। इसीलिए उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग जान रहे हैं, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नॉन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। मीन्स मेल के अंदर, मेल के टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हो गया, मेल के अंदर क्या होगा, कौन सा प्रोसेस होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। अब हम बात करेंगे फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर क्या होगा? ऊजेनेसिस। क्या बनेगा? ओवम बनेगा। क्या बनेगा? ओवम। ठीक है, और उस प्रोसेस को, ओवम के बनने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऊजेनेसिस। क्या बोलेंगे? ऊजेनेसिस। ठीक है, तो याद रखिए गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। इन ह्यूमन बींग्स गैमेट्स आर फॉर्म्ड इनटू डिफरेंट पार्टनर्स। मेल के अंदर मेल गैमेट्स बनेगा और फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट्स बनेगा। द टेस्टिस एंड ओवरी प्रोड्यूस द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब पूछेगा आपको कि मेल गैमेट्स कहाँ बनेगा, तो मेल गैमेट टेस्टिस के अंदर बनेगा, और फीमेल गैमेट्स कहाँ बनेगा, तो फीमेल गैमेट्स फीमेल के ओवेरी में बनता है। ठीक है, और उसके प्रोसेस को, मेल गैमेट्स का बनने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल गैमेट्स के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ऊजेनेसिस। क्लियर? तो देखिए हमने गैमेटोजेनेसिस डिस्कस किया कि गैमेटोजेनेसिस होता क्या है। गैमेटोजेनेसिस दो तरह के होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ऊजेनेसिस क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया। स्पर्मेटोजेनेसिस होता कहाँ पर है? मेल के अंदर। ऊजेनेसिस फीमेल के अंदर कहाँ होता है? इसको हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बोलता है स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो है वो तुरंत नहीं हो जाता है, मतलब एक ही स्टेप नहीं होता है, अलग अलग इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। स्पर्मेटोगोनियम चेंजेस होता है इसमें, और बनाता है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस डिवीज़न होता है, और मियोसिस डिवीज़न होने के बाद ये बनाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्दर मियोसिस होता है, दैट इज मियोसिस टू फॉर्म टू। अभी कौन बच्चा और आया? एक मिनट।
आने दो उसको, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी मियोसिस होता है, और मतलब सेकेंड मियोसिस होता है, सेकेंड मियोसिस के बाद बनता है स्पर्मेटिड्स, और ये स्पर्मेटिड्स आगे चल करके मैच्योर होकर के बनाता है स्पर्म, ठीक है। तो ये एक स्टेप्स है, दीज आर द स्टेप्स बाय विच स्पर्मेटोजेनेसिस अकर, या कह सकते हैं कि स्पर्मेटोगोनियम कैसे चेंज होता है स्पर्म में, ठीक है, मैच्योर स्पर्म में। ये इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, तो ये आपको याद रखना है। हाउ पूछेगा आपको, हाउ स्पर्मेटोजेनेसिस अकर इन मेल बॉडी या मेल टेस्टिस, मेल टेस्टिस के अंदर कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स। तो आपको ये वाला आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, इसका डिफिनेशन लिखना है और डायग्राम बनाना है। क्लियर। यहाँ पर अलग अलग सेल है जो हमने पीछे डिस्कस किया था, सर्टोली सेल वगैरह वगैरह, वही दिखा रखा है कि जब टेस्टिस के अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे वहाँ पर, तो वहाँ अलग अलग सेल्स भी पाया जाता है, ठीक है। अभी सब आ रहा है। अब देखिए, इन मेल स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनिया अभी हमने देखा कि स्पर्मेटोगोनिया से ही स्पर्म बन रहा है, और स्पर्मेटोगोनिया को क्या बोल सकते हैं, इमेच्योर जर्म सेल बोल सकते हैं, इमेच्योर, मैच्योर नहीं है, ठीक है, इमेच्योर है, विच आर प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। याद रखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही क्या बनता है, स्पर्म बनता है, वहीं से शुरुआत होता है। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, इनर वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनर वॉल में प्रेजेंट रहता है। स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीजेज इन नंबर बाय माइटोसिस, और स्पर्मेटोगोनिया में कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। दीज आर डिप्लॉयड, एक्चुअली ये डिप्लॉयड इन सेल होता है, बाद में अभी देखेंगे हम लोग, ये इसमें मियोसिस डिवीज़न होगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ देखिए, ये यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर माइटोसिस हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा मैच्योरेशन होगा, इसके बाद फिर यहाँ पर मियोसिस होगा, ठीक है। तो शुरुआत में यहाँ पर देखिए वही लिख रखा है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएगा यहाँ पर मियोसिस होगा, ठीक है, और आफ्टर द फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न, पहला मियोसिस होने के बाद फिर 2 हैप्लॉइड सेल बनेगा, ठीक है। डिप्लॉयड सेल से क्या बन गया, हैप्लॉइड सेल बन गया, जहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, और फिर इसके बाद फिर इसका मियोसिस डिवीजन होगा, दैट इज मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 2 के दौरान क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा, और उसमें 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएगा, ठीक है। अब इसके पास 4 हैप्लॉइड सेल्स हो जाएगा, और क्या होगा, धीरे धीरे ये मैच्योर होकर के फिर स्पर्मेटिड्स बन जाएगा, जिसको हम लोग आगे फर्दर होकर के स्पर्म का रूप वो ले लेता है, ठीक है। और स्पर्म को कौन गाइड कर रहा है, कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स कर रहा है, दैट इज सर्टोली सेल्स। द स्पर्म हैड गेट एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इज रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और वो इम्बेडेड रहता है, मतलब उसमें घेरे हुए रहता है, कौन, सर्टोली सेल इसको, और क्योंकि इसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड यही करता है सर्टोली सेल, और जब वो रिलीज़ होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, मतलब जब स्पर्मिएशन होता है, स्पर्मिएशन मतलब स्पर्म जब बाहर निकलता है, ठीक है, तो क्या होता है, सर्टोली सेल से जब बाहर निकल जाता है, किसके थ्रू से निकलता है, और निकलने का जो प्रोसेस है वो हम लोग पीछे देख चुके हैं कि कैसे कैसे ट्रांसफ़र होता है, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ जाएगा, जो ये डक्ट में जाता है ना, जिसको बोलते हैं, यहाँ पर देखिए ये टेस्टिस रहा सपोज, तो यहाँ से जब निकलेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ था, देखिए ये था लोब लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर यहाँ पर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो इसके अंदर जब निकल रहा था तो कहाँ जा रहा था, रेडियल टेस्टिस ऐसे करके, जो ये डक्ट है, तो इसका अलग अलग नाम है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब है स्पर्म जो है वो कहाँ बनेगा, सेमनीफेरस टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है, क्लियर। और स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी बाय द एक्शन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। बोलता है जब GnRH मीन्स गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जब बनता है, कब स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट्स हो जाता है जस्ट आफ्टर द एज ऑफ 13, ठीक है, 13 या 14, मतलब अलग अलग एक ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो 13 to 15 एज में स्पर्म बनना शुरू हो जाता है। तो ये स्पर्म बनना कब शुरू होगा, जब हार्मोन्स बनेगा उसके अंदर, मेल के अंदर, तभी वो स्पर्मेटोजेनेसिस शुरुआत होगा, ठीक है। इसमें हार्मोन्स बनेगा, जैसे ये सब हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या LH लेडिंग सेल्स विच काउजेज द रिलीज ऑफ एंड्रोजन, मीन्स जो सेक्स हार्मोन्स है, सेक्स हार्मोन्स क्या करता है, सेक्स हार्मोन्स मेल के अंदर बहुत सारे मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ट्रिगर करता है, स्टार्ट करता है, ताकि उसमें आना शुरू हो जाता है, जैसे वोकल कॉर्ड का थोड़ा सा मतलब आवाज़ भारी होना या मूछ दाढ़ी निकलना। दीज आर द साइन ऑफ, कह सकते हैं कि सेक्सुअल कैरेक्टर्स एक तरह से डेवलप होना शुरू हो जाता है, उसमें मैच्योरिटी आना शुरू हो जाता है मेल के अंदर, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ उसको हमने डिस्कस किया। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें से अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछता है हर जगह। इसका डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए इसमें जो स्पर्म है इसके 3 पार्ट मेनली होता है। एक तो टेल, नीचे वाला पोर्शन टेल, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हेड पोर्शन, ठीक है। बाकी ये जो पोर्शन बच गया ये बॉडी वाला पार्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो पूरा डायग्राम है हेड, नेक और टेल, इसको आप अच्छे से डायग्राम बना लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्म का जब आपको फॉर्मेशन पूछेगा, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस से पूछता है ये कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके साथ साथ एक और क्वेश्चन से नीचे दे देगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ड्रॉ द लेवल स्ट्रक्चर या डायग्राम ऑफ स्पर्म, ऐसे दे देगा। तो उसमें या फिर बोलेगा कि आप हेड, नेक और टेल को आप दर्शाइए, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको दर्शाना पड़ेगा स्पर्म का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चंस। बोलता है एक मैच्योर स्पर्म जो रहता है उसमें क्या क्या रहता है, हेड रहता है, नेक रहता है, मिडिल पीस मतलब बीच वाला जो भाग बोल रहा है वो रहता है, और नीचे टेल रहता है, ठीक है। द होल स्पर्म is enclosed in a plasma membrane. The head consists of haploid nucleus and a cap like acrosome. और जो वो स्पर्म का ऊपर वाला जो पार्ट है वहाँ पर यहाँ इस तरह का कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कवरिंग होता है, उसको उस कवरिंग को बोलते हैं एक्रोजोम। एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पूछेगा व्हाट इज एक्रोजोम, ठीक है। एक्रोजोम क्या है कि आउटर कवरिंग ऑफ द स्पर्म इन द हेड पोर्शन, हेड पोर्शन में जो आउटर कवरिंग है उसको बोलते हैं एक्रोजोम। एक्रोजोम क्या करता है, इस विच कंटेन्स इंजाइम्स दैट एड एंड फर्टिलाइजेशन, जो हेल्प करता है, इंजाइम्स रहता है इसमें जो फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले यही तो जा करके मिलेगा उससे, किससे, ओवम से, ठीक है। ये वाला पार्ट ही तो इंटर करेगा, हेड पोर्शन ही इंटर करता है। यहाँ पर इंजाइम्स पाया जाता है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। द मिडिल पीस कंटेंट्स सेवरल माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर प्रेजेंट है, देखिए इस पोर्शन में, यहाँ पर ये मिडिल पोर्शन में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है इसको, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द
सेल, ठीक है, मिडिल पोर्शन में प्रेजेंट रहता है। तो बोलते हैं द स्पर्म माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। देखिए मोटिलिटी मतलब मूवमेंट, अगर स्पर्म का मूवमेंट नहीं हुआ सही से तो क्या होगा, वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा जहाँ तक ओवम है। और जब क्योंकि स्पर्म को इधर से वेजाइना से क्रॉस करते हुए सर्विकल कैनल, सर्विक्स से होते हुए, यूट्रस से होते हुए फ्लॉपियन ट्यूब के पास जाता है, और यहाँ पर वो जो ओवम इंतज़ार कर रहा होता है वो उससे मिलता है। कहने का मतलब अगर ये यहाँ पर ट्रैवल करने का क्षमता नहीं रहेगा, मूवमेंट का क्षमता नहीं रहेगा, तो क्या होगा, स्पर्म जो है और कह सकते हैं स्पर्म और ओवम जो है वो दोनों आपस में मिल नहीं पाएगा। तो मोटिलिटी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज़रूरी है उसमें स्पर्म में मोटिलिटी हो, मतलब मूवमेंट का क्षमता हो, ठीक है, मूव करने का क्षमता हो। स्पर्म्स रिलीज्ड बाय द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट्स। बोलता है जो स्पर्म रिलीज होता है, निकलता है, कहाँ से निकलता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, टेस्टिस के सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से निकलता है, और वो ट्रांसपोर्ट होता है अलग अलग डक्ट से। अलग अलग डक्ट्स मतलब डक्ट का नाम है, जैसे क्या क्या नाम है, जैसे अगर हम बात करें एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, ये सब जो ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है एक्चुअली, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो ये सब कुछ क्या करते हैं, मैच्यूरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, यही मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, मैच्यूरेशन प्रोवाइड करता है, या फिर उसको एक क्षमता देता है ताकि कहीं पर वो स्पर्म जब जा रहा होता है तो उसको, और कह सकते हैं हम अपनी भाषा में अगर बात करें तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्लियर। आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, मैं डायग्राम में दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जब यहाँ से ये टेस्टिस है, टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जब स्पर्म बनता है, ये स्पर्म यहाँ से मूव करता है इससे से ये डक्ट के थ्रू, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके थ्रू मूव करता है, ठीक है। देखिए जब यहाँ से मूव करना शुरू किया, ये यहाँ से मूव करना शुरू किया, इस तरह से मूव करना शुरू किया, तो इसका नाम भी बदल रहा है। यहाँ पर कुछ और नाम था, यहाँ पर कुछ और नाम है, इस तरह से यहाँ पर इस तरह से आ रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन जब यहाँ आता है यहाँ पर, तो यहाँ 3 ग्लैंड मिलता है, 3 ग्रंथि मिलता है। पहला ग्रंथि का नाम क्या है, सेमिनल वेसिकल, पहला का नाम सेमिनल वेसिकल। ये सेमिनल वेसिकल से कुछ सिक्रीट होता है, इसमें मिलता है। फिर दूसरा यहाँ पर देखिए, ये कौन सा है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये कौन सा है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये वाला। दूसरा कौन सा ग्लैंड है, ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए नीचे आता है, फिर यहाँ से एक और ग्लैंड है, दैट इज कॉल्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये तीनों ग्लैंड से कुछ कुछ सिक्रीट होता है, कुछ कुछ निकलता है, तरल पदार्थ निकलता है, और इसमें स्पर्म में मिल जाता है, और स्पर्म बन जाता है सीमेन। और ये सीमेन इस तरह से होते हुए पेनिस यूरेथ्रा से, पेनिस के अंदर यूरेथ्रा से इस तरह से आ जाता है यहाँ तक, ठीक है। अब ये पेनिस से ट्रांसफ़र हो जाता है फीमेल जेनिटल ट्रैक में। तो कहने का मतलब इस तरह से मूवमेंट होता है, यहाँ से स्पर्म फॉर्मेशन हुआ, इस तरह से मूवमेंट हुआ। आपको सिर्फ याद रखना है किस तरह से मूवमेंट होता है, कहाँ कौन सबसे पहले कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, और इस तरह से यूरेथ्रा होते हुए पेनिस से बाहर जाता है। तो हमने देखा इस तरह से किस तरह से स्पर्म बन रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हमने देखा। फिर स्पर्म किस तरह से बाहर आ रहा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया। दोबारा हम लोग डिस्कस नहीं करते, यहाँ पर हम बता दिए थे आपको कि सबसे पहले रेटे टेस्टिस में जाता है, फिर वास डिफरेंस या फिर एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस, और फिर यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के बाद फिर कहाँ जाता है, पेनिस के थ्रू वो फीमेल जेनिटल ट्रैक में चला जाता है, ठीक है। तो इसको आपके पास है, नोट्स है, आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस कर लिया है। स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरह से हो रहा है और कैसे उसमें स्पर्म कैसे निकल रहा है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लिए। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में डिस्कस कर लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पर्म का। एक्रोसोम क्या होता है और कैसे क्या हेल्प करता है, क्या
वो मदद किस में करता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए, कौन कौन से ग्लैंड हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग है oogenesis। तो oogenesis स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका क्वेश्चंस लिख लेते हैं। ठीक है, लिखिए, असाइनमेंट लिखिए। असाइनमेंट लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय गैमेटोजेनेसिस? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज oogenesis। फोर्थ क्वेश्चन लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स involved। What are the different steps involved in spermatogenesis? In spermatogenesis। ठीक है, तो एक बार और भी हम क्वेश्चन देते हैं, पहले इसको डिस्कस कर देते हैं। पहला क्वेश्चन था गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, लिख दीजिएगा। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। दूसरा है स्पर्मेटोजेनेसिस, बोलेंगे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, या बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। अब है डिफरेंट स्टेप्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, यही आपको ड्रॉ डायग्राम करना है या फिर लिख भी देना है कि सबसे पहले क्या होता है। फर्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स चेंजेस इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में चेंज होता है, ये डिप्लॉइड सेल होता है। फिर बाद में फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का मियोसिस होता है, मियोसिस 1 होता है, उसमें से हैप्लॉइड सेल, 2 हैप्लॉइड सेल बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स से फिर मियोसिस 2 होता है उसका, और फिर बनता है 4 सेल जिसको बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड्स मैच्योर होता है, बड़ा होता है, और वो मैच्योर स्पर्म सेल कहलाता है। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं, आप इसको डायग्राम में बना दीजिए, डायग्राम बना दीजिएगा, और थोड़ा थोड़ा सा अगर चाहें तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। ठीक, नहीं तो फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज सर्टोली सेल्स। व्हाट इज सर्टोली सेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। लास्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज एक्रोसोम? व्हाट इज एक्रोसोम? how it helps in fertilization? how it helps in fertilization? ठीक है, चलिए आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस हमने डिस्कस किया, कल हम लोग oogenesis डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। 1 मिनट।